आर के सिंह आप लोगों का कक्षा 11 में पुनः स्वागत करते हैं। अभी तक हमने कबीर दास के द्वारा लिखी गई साखी और पदावली की कुछ पद आप लोगों को बताया। पदावली का अगला पद हम आज आप लोगों को बताएंगे। हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीर दास जी कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, चाहे संसार भले ही मर जाए। आई एम नो मरिंग बट ऑल वर्ल्ड इज मरिंग। क्योंकि मैं क्यों नहीं मरूंगा? हमको मिला जियावन हारा। हमको जिलाने वाला जो है मर गया, जिलाने वाला मिल गया है, इसलिए आई एम नो मरिंग। अब न मरो महें संसार। कबीर दास जी कहते हैं कि आई एम नो मरिंग, को मिला जियावन हरा। क्यों हम नहीं मरेंगे? क्योंकि हमें जिलाने वाला मिल गया है। अब न मरो मरनौ मन माना। अब हम कभी नहीं मरेंगे, और मरेंगे भी तो जब मेरा मन कहेगा तब मरेंगे। मनमाने ढंग से मरेंगे। तेई मुए जिन राम न जाना। अरे वही जो है उसी की मृत्यु होती है जिसने राम के बारे में, जिसने ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जाना। साकत मरे संत जन जीवे। जो साकत माने जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसी की मृत्यु जो है निश्चित है, वही मर जाए। लेकिन संत लोग जो है क्या रहें? जीवित रहें। भरी भरी राम रसायन पीवे। क्यों दुष्टों को मारना चाहते हैं? क्योंकि वे दूसरों को दुख देते हैं, वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे ईश्वर की भक्ति नहीं करते। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि संत लोग जीवित रहेंगे तो भारी भारी राम रसायन पीवे। राम रूपी अमृत को अपनी जिह्वा से पान करेंगे। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। पहले ही कह दिया कि हम नहीं मरेंगे। अगर भगवान मर जाएंगे, ईश्वर मर जाएंगे तो हम भी मरेंगे। हर नहीं मरे हम काहे को मरी हैं। यदि भगवान नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलाओ। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने मन को उस परमात्मा में मिला दिया, अर्थात आत्मा को जो है परमात्मा में विलीन कर दिया। अमर भय सुख सागर पाओ। जिससे जब मैंने अपनी आत्मा को उस परमात्मा में मिला दिया तो उससे मैं अमर हो गया और इस सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया। आगे कबीरदास जी कहते हैं काहिर नलनी तू कुम्हिलानी। यहाँ नलनी का अर्थ आत्मा से है। हे आत्मा, आज तू इतनी कुम्हलाई हुई, इतनी दुखी अवस्था में क्यों? जैसे कमल का फूल जल में ही खिलता है, लेकिन कह रहे हैं कि हे कमल, आज तू इतना कुम्हलाया हुआ क्यों दिखाई दे रही है? उसी तरह से कह रहे हैं, इसका दूसरा अर्थ है कि हे आत्मा, आज तू इतनी कुम्हलाई हुई क्यों दिखाई? तेरे ही नाल सरोवर पानी। सरोवर का पूरा पानी कमल के जो है सरोवर में खिलता है, तो सरोवर का पूरा पानी उसकी नाल में, उसकी डंठल में रहता है, लेकिन फिर भी वह कमल कुम्हलाया हुआ है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से निकल करके जब आत्मा बाहर आती है तो तुम जो है क्यों इतनी कुम्हलाई हुई हो, जबकि तुम्हारा तुम्हारा परमात्मा में ही तुम्हारा वास रहता है। जल में उत्पत्ति जल में वास। तुम्हारी उत्पत्ति भी जल से हुई, ईश्वर से हुई, और ईश्वर में ही तुम निवास करती हो। जल में नलनी तोर निवास, और जल में ही अर्थात उस परमात्मा में ही हे आत्मा तुम्हारा निवास होता है। फिर भी हे नलनी, हे आत्मा, आज तू इतनी कुम्हलाई हुई क्यों हो? ना तल तपति ना ऊपर आज। न तो नीचे से तुम तपती हो, किसी भी प्रकार का कष्ट है, और न तो ऊपर से अग्नि की वर्षा है। तोर हेतु कहु कासन न। तुम्हारे ऊपर किसकी नजर लग गई है? कहें कबीर जे उदिक समान।
कबीरदास जी कहते हैं, जो सूर्य के समान होता है, ये नहीं हुए हमारी क्या, हमारी समझ से उसी की जो है मृत्यु नहीं होती है। आज जो हम आपको ये दोनों पद पढ़ाए हैं, यह कबीर ग्रंथावली से लिया गया है और यहीं पर जो है यह पाठ समाप्ति हो जाता है। इसलिए अब जो है आपको अगले दिन अगले वीडियो में सूरदास के पद मलिक मोहम्मद जैसी सूरदास के पद के बारे में बताऊंगा।